Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, then hi, I am Manroy. I am a professional makeup artist. मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ. एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफी डिफरेंट है बाकी टॉपिक से. मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा मे बी ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए आज तक जो भी वीडियो मैंने बनाया है. तो आज का जो टॉपिक है ये है कि आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कहाँ से करोगे. हर कोई जो भी अपना करियर जो है एज ए मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि हम कोर्स कहाँ से करें. ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और मैं इस चीज से कंप्लीटली रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ये टाइम देखा है. जब 2014 में मैंने सोचा था कि मुझे कोर्स करना है मेकअप आर्टिस्ट का, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि कहाँ से कोर्स करना है. तो कहाँ से जब हम कोर्स करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है इंस्टीट्यूट. डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के अलावा हम कुछ और नहीं सोचते हैं. हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है. अच्छा इंस्टीट्यूट मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट. जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा. मतलब जो इंस्टीट्यूट ज्यादा पॉपुलर है हमें वही दिमाग में आता है. तो हम उसी टाइम नेट पे सर्च करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है अच्छा है, बड़ा है, किसमें स्टार ज्यादा है, रिव्यूज ज्यादा है. या फिर अगर आप देखोगे फेसबुक वगैरह में कुछ इंस्टीट्यूट का एड हमें दिखाया जाता है तो वो देख के भी हम काफी अट्रैक्ट होते हैं एंड हमें लगता है बहुत सारा स्टूडेंट्स है एंड ह्यूज इंस्टीट्यूट है. इंस्टीट्यूट का लुक जो है काफी लग्जूरियस है. ये सब देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, हमें यहाँ से कोर्स करना चाहिए. अभी इतना लोग सीखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर अच्छा ही सिखाता है. तो ये सोच के हम पहले इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते हैं. पर मैंने भी ये चीज किया था. मैंने भी इंस्टीट्यूट का सोचा था एंड दिल्ली में मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया है और मैंने नेट पे सर्च किया था. सर्च करने के बाद नाम नहीं लूंगी पर मैं भी किसी इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था. और कोर्स फीस जो है, एक तो होता है किसी को अगर बजट नहीं है देन वो सोचता है चाहे जितने भी प्राइस में हो, ज्यादा प्राइस भी हो तब भी बेस्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए. और जिनका बजट है वो ये सोचते हैं मेरे बजट के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा. तो हम इस बेस पे चूज कर लेते हैं. जो मैंने भी किया था, मैंने ज्वाइन किया है. काफी एक्सपेंसिव होता है कोर्स फीस, तो उस तरीके से हम ज्वाइन कर लेते हैं. पर इंस्टीट्यूट में मेकअप सीखने का क्या क्या नेगेटिव साइड है, पूरा कंप्लीटली नेगेटिव साइड ही मैं आपको बताऊंगी. मैंने एक भी पॉजिटिव साइड नहीं देखा है क्योंकि फर्स्ट मैंने एक इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन किया था, वहां पर सीखा है एंड देन दोबारा मैंने एक दूसरा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है एंड देखा है, मैंने सेम चीजें मैंने नोटिस किया है. तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट में कभी भी लेटेस्ट या अप टू डेट जो अपडेटेड मेकअप होता है वो नहीं सिखाया जाता है. वहां पर जो फैकल्टी होते हैं वो काफी टाइम से, काफी सालों से एक ही मेकअप सिखाए जाते हैं. अब मतलब लॉन्ग टाइम से आप सोच सकते हो. अभी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, अभी ट्रेंड में जो है वो आपको नहीं सिखाया जाएगा. अब अभी जो मेकअप में अपडेटेड चीज है वो नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि वो सिखाने के लिए वहां पर जो फैकल्टी है उनको भी पहले वो चीज सीखना चाहिए. इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, फैकल्टी को कभी भी न्यू चीजें अपडेट करने के लिए नहीं बोलते हैं. वो बस जैसे जॉब होता है, बाकी जॉब होता है, वैसे ही सेम तरीके से वो वहां पर जॉब करते हैं एंड काफी टाइम से वो एक ही पैटर्न में मेकअप सिखाते जाते हैं और वो ज्यादा इजी रहता है क्योंकि उनको अलग से सिखाना भी नहीं पड़ता है. दूसरा नेगेटिव साइड ये है कि आप जिनसे सीख रहे हो इंस्टीट्यूट पे वो उनका बिजनेस नहीं है. वो वहां पर एज ए फैकल्टी जॉब करते हैं. उनको टाइम पे जाना, कोर्स सिखाना, बस टाइम पे निकल जाना, ये उनका काम है. अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो उनका कोई रेपुटेशन नहीं जाएगा, रेपुटेशन जाएगा इंस्टीट्यूट का. तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, मोस्टली मैंने जितना देखा है फर्क नहीं पड़ता है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो. और स्पेशली जब भीड़ में आप सीखते हो तब कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है. भीड़ में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है आप भीड़ में बैठ के अगर आप मेकअप सीख रहे हो, 20-30 स्टूडेंट के अंदर आप किसी से मेकअप सीख रहे हो, उससे बेटर आप अकेले बैठ के यूट्यूब में सीखो. वो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम होता है, आपको अलग से नोटिस नहीं किया जाता. एक टाइमिंग होता है, जैसे कि 4 घंटे का क्लास है, 4 घंटे ही होगा. डेमो देना हो तो डेमो 4 घंटे में हो तो दिखा देंगे. पर जब प्रैक्टिस का टाइम होता है
एक कोई भी एज ए बिगिनर क्या होता है, प्रैक्टिस करने में उतना इजीली नहीं होता है। एक टीचर 4 घंटे में जिस मेकअप का डेमो आपको दे सकता है, एज ए स्टूडेंट एज ए बिगिनर आप 4 घंटे में उसका प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ये कभी भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। आपको वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा। 4 घंटे में आप उसका आधा कर पाओगे, कभी कभी कोई कोई उससे भी कम कर पाते हैं। पर उसमें क्या होता है, टाइम हो गया है बस आपका, अभी आपका छुट्टी हो गया। ये चीज जो है बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज का। एंड नेक्स्ट डे जो है न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक है, कोई आपके लिए रुका हुआ नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट में एक सिलेबस होता है, उस बेस पे चलता रहता है। तो आपके लिए कोई उस चीज को इंतजार नहीं करेगा कि नहीं आज आपका आधा प्रैक्टिस हुआ है, कल आप फिर से प्रैक्टिस करोगे। नहीं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और पहले का जो टॉपिक है आपका आधा अधूरा जो आपने सीखा है वो वही रह गया। इसके बाद ऐसे ही एक के बाद एक सिलेबस के हिसाब से कोर्स होता है। एंड एक टाइमिंग तक, जिस टाइमिंग तक खत्म करना है उस टाइमिंग तक कोर्स खत्म कर देते हैं। एंड पे जो चीज देखा है, एग्जाम जब होता है, एग्जाम में आप जैसा भी करो, इंस्टीट्यूट में आपको बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अगर वो एग्जाम के दिन आपको कहे कि आपने कोई कमी है, अच्छा नहीं किया है, तो उनको लगेगा, उनके इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन की बात है कि अच्छे से आप सीख नहीं पाए हो। तो आप तो बिगिनर हो, आपको तो नहीं पता, आपको लगेगा मैं जितना कर रही हूँ वो अच्छा ही है। पर एज ए एक्सपीरियंस फैकल्टी, एज ए एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट, वो आपको कभी ये चीज एंड जो डे होता है, जो सर्टिफिकेशन डे या फिर जो फाइनल डे होता है, वहां पर कभी भी आपको आपके मेकअप का कमी नहीं दिखाएंगे। मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है। ऑलवेज आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, बेस्ट किया। मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि आपने जो ओवरऑल जो कोर्स किया है, आपको जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं, इंस्टीट्यूट में एक पर्टिकुलर एक ब्रांड यूज होता है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, पर कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पर आज भी सिर्फ क्रायलॉन के प्रोडक्ट से मेकअप सिखाया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पर सिर्फ मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट से मेकअप सिखाया जाता है। तो ये मोस्टली प्रोडक्ट जो है इंस्टीट्यूट में यूज होता है, पर एक्चुअल में इससे भी ज्यादा होता है प्रोडक्ट्स नॉलेज। इससे ज्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमें एज ए मेकअप आर्टिस्ट जानना जरूरी है, हमें वर्क करना जरूरी है। हमेशा क्रायलॉन से प्रोडक्ट से, हमेशा मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट से तो आप मेकअप नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है, किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड का नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल प्रोडक्ट, ओवरऑल जो इंडियन प्रोडक्ट है, हर चीज का। जरूरी नहीं है आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही लेना है, आप अफोर्डेबल प्राइस में जो ड्रग स्टोर ब्रांड है इंडियन मार्केट में मिलता है, उससे भी आप कर सकते हो मेकअप, पर उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो चीज नहीं देते हैं। ब्रशेस का आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देता है, कुछ भी नहीं नॉलेज देता है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कहूंगी कि मैंने जिस दिन मेरा एंड हुआ था कोर्स, मैंने एंड डे पे जब फाइनल एग्जाम हो रहा था, उस दिन तक भी मैं कंट्यूरिंग एग्जैक्ट कहाँ करना है उस चीज को लेके कंफ्यूज थी। एंड कोई भी नहीं था टीचर फैकल्टी कि वो चीज क्लियर कर पाया आपको। कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। भीड़ में और बड़े इंस्टीट्यूट में, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जाता है और जितना ज्यादा कोर्स फीस होता है वहां पर, उतना ही ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, आपको जस्ट इग्नोर किया जाता है वहां पर। और भीड़ में आप क्या ही सीख पाओगे। मुझे लगता है 100 या 1000 में से 1-2 जन ही होता है जो भीड़ में भी कुछ सीख लेते हैं, नहीं तो मोस्टली किसी के लिए भी एज ए बिगिनर पॉसिबल नहीं होता है कि भीड़ में आप अच्छे से मेकअप सीख पाओ। तो ये कुछ प्रॉब्लम होता है इंस्टीट्यूट में। तो अभी आप मेकअप कहाँ से करोगे? अगर आप कहते हो कि मैं बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट में इतने सारे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये कहूंगी आप पर्सनली किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखो जिनका वो खुद का बिजनेस है। और दूसरी बात यह है कि जो 20-30 जनों के झुंड में नहीं सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपको, कोई भी इंसान को ये पता है, अगर मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ, मैं अगर किसी को सिखाती हूँ, मैं 30 जन अगर मैं बैच लेती हूँ, तो मैं 30 जनों को सही से नहीं दे पाऊंगी। चाहे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ, वो तो हो गया वीडियो बनाने की तरह, 30 जन नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाए, देन मैं अपना बैच छोटा रखने की कोशिश करूंगी। तो जितना बड़ा बैच वहां पर आप इग्नोर करो, नंबर 1। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट इग्नोर करो। थर्ड जो है, आप किसी पॉपुलर इंस्टीट्यूट से ना करके किसी मेकअप आर्टिस्ट से सीखने की कोशिश करो। अभी कौन से मेकअप आर्टिस्ट से सीखोगे आप, ये कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहली बात तो ये है, फोटोज देख के कभी भी डिसाइड मत करो। नेट पे जो भी फोटोज होता है, चाहे मेकअप आर्टिस्ट जितना भी अच्छा मेकअप करे, मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर मेकअप करने के बाद जो प्रोफेशनल फोटोज होता है, प्रोफेशनल एडिटिंग होता है, वो काफी अलग होता है। उस पे ओरिजिनल मेकअप लुक जो है, ह्यूज डिफरेंस आ जाता है।
तो अगर आप किसी के फोटो देख के मेकअप के फोटोज देख के आप मेकअप सीखने जाते हो, देन आपको फोटोज में एंड सामने से मेकअप में ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, कभी भी वो सेम मैच नहीं करेगा। तो इसलिए फोटो देख के कभी भी आप, मेरे पास भी कोई सीखने आता है तो मैं वही कहती हूँ कि फोटोज देख के जज मत करो कि ये सीखना है वो सीखना है या फिर ये वाला लुक दो। फोटोज अलग चीज होता है एंड सामने से मेकअप, जब मेकअप करके अगर पोर्टफोलियो मेकअप कर रहे हो अलग बात है, पर अगर आप मेकअप करके किसी के सामने जा रहे हो तो मेकअप सामने से कैसा दिखता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, ना कि उसका फोटोज कैसा है। दूसरी बात यह है कि मे बी कोई बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करता है, पर अगर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देन वो जितना भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो या जितने भी अच्छे से वो मेकअप करता हो या करती हो, आपको समझ नहीं आएगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, वो जो उनका जो नॉलेज है वो आप गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं आपको, कितने अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ही अच्छा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है एंड वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाती है, जरूरी नहीं है कोई अच्छा मेकअप कर पाता है तो वो बहुत अच्छा टीचर भी बनेगा। एक्सप्लेन करना मतलब ये एक टीचर का काम ही हुआ कि आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो ये जरूरी नहीं है। एक इंसान आर्ट में मेकअप में डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेकअप आर्टिस्ट हो गया तो वो टीचर बन के आपको सिखा भी सकती है, नहीं। उनका एक्सप्लेन करने का तरीका सही होना चाहिए, उनपे वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो आपको अच्छे से चीजों को समझा सके। अगर कि कोई उतना ज्यादा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं, एवरेज है, पर वो भी आपको अगर एक्सप्लेन कर दे, मैं कहूंगी कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से अच्छा आप उनसे सीख लो, एटलीस्ट आप समझ तो कुछ पाओगे। बाकी जो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो, वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या फायदा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे वहां से। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। तो मेकअप आर्टिस्ट जब भी आप कोर्स करोगे, मैं यही कहूंगी, पहले तो बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं, जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं वैसी जगह इग्नोर करो। जितना लग्जूरियस देखोगे ऐसी जगहों से दूर रहो। मैं खुद अपने लाइफ में धोखा खा चुकी हूँ, 1 से 2 बार मैंने ऐसी चीजें किया है एंड मैंने कुछ नहीं सीखा है। इतने पैसा खर्च करने के बाद इंस्टीट्यूट पे 2 बार बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, दिल्ली जैसे शहर में मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2 बार, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं सीख पाई मैं मेकअप में, इतने पैसा खर्च करने के बाद। एंड उसके बाद खुद को मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा मैंने रिसर्च किया, 1-2 साल तक, 3 साल तक, धीरे धीरे धीरे। मेकअप कभी भी सीखना, कोई भी चीज सीखना खत्म नहीं होता है, हर चीज सीखना, अभी भी मैं सीख रही हूँ, पर अभी जाके मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे मेकअप करना आता है। कोई भी आप पर्टिकुलर कुछ भी पूछोगे मेकअप के बारे में आपको मैं एग्जैक्ट जवाब दे सकती हूँ और मुझे पता है मेकअप क्या है। पर ये कुछ साल पहले जब मैंने इंस्टीट्यूट खत्म किया था, मेकअप सीखना कोर्स जो है कंप्लीट किया था, तब मुझे नहीं आता था। तो आप सोचो कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, अच्छा पैसा खर्च करने के बाद, मुझे समझ नहीं आया था कि मेकअप कैसे करना है, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। आज मैं खुद का रिसर्च करके, खुद से इंटरेस्ट देके, मैंने यूट्यूब से, बहुत सारी जगहों से सीखने की कोशिश किया है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज लिया है। मैंने जहां से सीखा है वहां पर सिर्फ ट्रायल ऑन के ऊपर पूरा मेकअप सिखाया गया था। आज मैं जो भी स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स नॉलेज सिखाती हूँ वो मैंने खुद रिसर्च किया है। तो मेकअप सीखने के लिए आप तो जहां मैं जाने के लिए बोल रही हूँ वो सब नोटिस करके जाओगे, पर जरूरी नहीं है वहां पर आपका बस आपने आज कोर्स खत्म किया कल से आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको अपना रिसर्च कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मेकअप कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ तक आपको सिखाना है, आपने बस यहाँ तक सीख लिया है आप बन गए मेकअप आर्टिस्ट, नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपका सीखना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो जब भी आप कहीं से भी सीख रहे हो, सीखना खत्म करके आप अपना रिसर्च करो, नेट पे हो, यूट्यूब पे, हमेशा अपडेट रहो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट परचेस करो, देखो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, वो कैसे वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद का पैशन जो है वो लाना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट नहीं रहोगे इस चीज को लेके, खुद रिसर्च नहीं करोगे, खुद से सीखने, हर रोज सीखने की कोशिश नहीं करोगे, देन कुछ नहीं हो सकता है। एंड आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया है मेकअप में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आप सब कुछ सीख लिए हो। तो ये भूल जाओ कि आप किसी से सीख के, किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आप अगले दिन से मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे। अपना प्रैक्टिस, अपना रिसर्च, ये सब कंटिन्यू रखना है। और जब भी सीखने जाओगे तब मैंने जो जो आपको पॉइंट्स बोला है, आप वो सब चीजें ध्यान रखना। मैं भी कोर्सेज कराती हूँ, इसीलिए मैंने खुद भी सीखा है,
मैंने भी खुद रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ों से मैं सीखी हूँ एंड आज मैं खुद भी सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस करवाती हूँ। अगर आपको क्लासेस का डिटेल्स चाहिए देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर डिटेल्स रहेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करवाती हूँ। तो ओवरऑल सब मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं नहीं चाहती हूँ मैंने स्टार्टिंग में बड़ा इंस्टीट्यूट देख के कोर्स ज्वाइन करके जो मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ हो। एंड मैं चाहती हूँ आपका जो क्वेरीज है एज ए मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो जरूर ये कुछ चीजें दिमाग में रखो। मेरे टाइम में कोई नहीं था मुझे ये बताने के लिए, इसलिए मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया था। तो अभी मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप गलत डिसीजन ना लो एंड आप सही तरीके से अपना करियर जो है इस फील्ड में स्टार्ट कर सको। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको एज ए मेकअप आर्टिस्ट करियर स्टार्ट करना है, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।